हेलो फ्रेंड, दिस इज़ गंगेश। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज फ्यूचर टेंस हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस इट मीन्स दैट फ्यूचर का अगर आप बात करें तो कुछ समय बाद की बातें हम, इट मीन्स जैसे अभी है तो आज है तो कल के बारे में या एक दो घंटे बाद के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो ये फ्यूचर टेंस कॉमन वे में अगर बोला जाए तो ये फ्यूचर होता है, मतलब कुछ आगे की बात, ठीक। अब देखिए फ्यूचर टेंस में देखते हैं, इससे पहले अगर आपको ज़रूरी हो तो आप प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस देख लें, देन फ्यूचर टेंस अगर देखें तो एक आपका पूरा कंप्लीट टेंस हो जाएगा। इसमें आप टेंसेस देख लें, जैसे अदर टेंसेस में प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस में डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि उसके 4 पार्ट थे, जैसे इंडेफिनिट, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे फ्यूचर टेंस में भी देखेंगे आप कि आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले जाते हैं एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें हम जब देखते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसमें क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब विल और सैल है, विल और सैल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रखते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि मतलब फ्यूचर टेंस में हम इसी तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट में क्या आ सकता है, सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें आ सकती हैं, जैसे देखिए यहाँ पर चलिए देख लेते हैं सब्जेक्ट में जैसे देखिए आई, वी, ही, शी, इट, दे, रवि, रोहित, रीता, सिंगुलर एंड प्लूरल, कुछ भी सब्जेक्ट हम रख सकते हैं, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद आता है सब, उसके बाद मेन वर्ब आता है, ठीक है। मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, अगर आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग थिंग्स, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस का छोटा सा एग्जांपल आपको लिया है, आप देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा। तुम अपना पाठ याद करोगे, इट मीन्स लेसन, तुम अपना लेसन याद करोगे या पाठ याद करोगे। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेंटेंस ऐसा बनेगा। देखिए सब्जेक्ट हमने यहाँ से उठाया, ठीक है, यहाँ से हमने यू सब्जेक्ट को ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे हमने यू लिख दिया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जैसे विल सैल है तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, यू के साथ विल का यूज़ किया। एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए हमने लर्न यूज़ किया। एंड उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे जैसे योर लेसन, तो यहाँ पे ये यूज़ किया। तो ये हमारा हो गया, तुम अपना पाठ याद करोगे, इट मीन्स दैट यू विल लर्न योर लेसन। तो ये आपका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। इस तरीके से आप फ्यूचर टेंस में सेंटेंस बनाती है। कॉमन एक मैंने एग्जांपल दिया है सेंटेंस स्ट्रक्चर का, आगे आप देखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं, चलिए। ऊपर लिख रखा है जो येलो में है, इंटरफेस जो येलो में दिख रहा है आपको, वहाँ पे आप देखेंगे देयर आर सेवरल वेज ऑफ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर इन इंग्लिश, ओके। इट मीन्स आपके पास कई वेज है, कई तरीके हैं फ्यूचर में बात करने के लिए। द सिंपल फ्यूचर टेंस, अब देखिए यहाँ पे ये है, समझ रहे हैं, सेवरल वेज है कि आप फ्यूचर में इंग्लिश में बात कर ले। द सिंपल फ्यूचर टेंस, द गोइंग टू, देखिए एक फॉर्म होता है गोइंग टू, ठीक है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होता है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़। अब देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी तमाम सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब तमाम सारे ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं जो जिसको हम ले के फ्यूचर के बारे में सेंटेंस को बोलते हैं या सेंटेंस को लिखते हैं। देखिए हम पहले प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को ले के फ्यूचर में कैसे बात करते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होगा। देखिए अब यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस या उसे आप इंडेफिनिट बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट विच वी कैन नॉट कंट्रोल। इट मीन्स दैट कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कोई
चीज़ें फिक्स हैं, ठीक है, ऑलरेडी कि इतने दिन कंप्लीट होने के बाद ये चीज़ होगा ही, तो वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना होता है। तो वैसी चीज़ों को हम फ्यूचर टेंस में या फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में रखते हैं, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस द फ्यूचर एज फैक्ट, मतलब एक फैक्ट के वे में यूज़ किया जाता है कि हाँ ऐसा होना है और इस डे ये चीज़ें होंगे, ठीक है। तो वैसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में ना हो इन फ्यूचर, उसे हम क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, आई शैल बी, इट मीन्स मैं हो जाऊँगा नेक्स्ट सैटरडे को कितने ईयर का, 20 ईयर का। अब उसके बाद देखिए इसमें दूसरा सेंटेंस है, इट विल बी दिवाली इन अ वीक, मतलब एक वीक में दिवाली है, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट सैटरडे को ये 20 के हो जाएंगे, इस वीक दिवाली है, वी विल नो आवर एग्ज़ाम रिजल्ट इन मई, हम अपना रिजल्ट मई में जानेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे वो हम नहीं करेंगे, वो फिक्स ही रहती हैं, कि ऐसी चीज़ें कि नेक्स्ट सैटरडे को मैं इतने ईयर का हो जाऊंगा, या इस दिन दिवाली है, या इस दिन हम लोग रिज़ल्ट जानेंगे, तो ये फिक्स्ड एक प्लान है। तो इसे इस तरीके से जान लेते हैं कि मतलब जो चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर पाते इन फ्यूचर, मतलब हमारे कैपेसिटी के बियॉन्ड होती कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली होंगी, उसे हम फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में रखते हैं। अब देखिए आगे चलिए, वी यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक और बिलीव। इट मीन्स कि हम जो सोचते हैं कि मतलब ये चीज़ें होंगी, या हम जो बिलीव करते हैं, ठीक है, वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन द फ्यूचर। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो फ्यूचर में होंगी, हम ऐसा मानते हैं कि हाँ ये फ्यूचर में होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए आइए देखते हैं कि एज इन द एव सॉरी आई थिंक इंडिया विल विन द मैच। जैसे हम लोग मैच देख रहे हैं और उस समय हम लोगों के दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल आए कि इंडिया मैच जीत जाएगी, ठीक है। तो उस समय हम लोगों ने एक प्रेडिक्शन दे दिया, प्रेडिक्ट कर दिया कि हाँ आई थिंक, मैं मानता हूँ कि इंडिया विल विन द मैच, इंडिया मैच जीत जाएगी। देख रहा थिंक के साथ, उसके बाद श्योर के साथ देख लीजिए, आई एम श्योर हेलन विल गेट अ फर्स्ट क्लास। हेलन क्या है, फर्स्ट क्लास पाएगी, ठीक है। तो इसमें ये आप देखिए कि कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा बिलीव करते, थिंक करते हैं, आप उसके बारे में श्योर हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर को लेके फ्यूचर का टेंस बोला जाता है। इट मीन्स थिंक और श्योर का, विद द हेल्प ऑफ थिंक एंड श्योर यू कैन स्पीक अ सेंटेंस ऑफ फ्यूचर, ओके। अब देखिए आगे चलते हैं। इन द अबव सेंटेंस वी ऑफन यूज दिस टेंस विद आई थिंक, ठीक है। above सेंटेंस में क्या है, आई थिंक एंड आई एम श्योर। वी ऑल्सो से आई एक्सपेक्ट, ओके, आई बिलीव, प्रोबेबली, ETC एट्सेट्रा। तो कहने का मतलब ये सेंटेंस जो आपने ऊपर बोला है वो आई थिंक के हेल्प के साथ बोला है, फिर फ्यूचर टेंस का यूज़, आई एम श्योर बोला है, देन उसके बाद फ्यूचर टेंसेस का यूज़ किया है, आई बिलीव बोलेंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर प्रोबेबली बोलेंगे तो फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हो जाता है कि प्रेजेंट का यूज़ किया एंड देन फ्यूचर का यूज़ किया सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें देखिए एक सेंटेंस है, वी कैन यूज़ दिस टेंस व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इट मीन्स कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अगर आप कुछ डिसाइड करते, थोड़ी देर के लिए हम कहीं की बात कर रहे हैं, ठीक है, और बात करने के दौरान हमें ये लगा कि चलो हमें कल दिल्ली जाना चाहिए, तो हमने अभी बोला कि टुमारो आई विल गो टू दिल्ली, ठीक है। तो बात करने के दौरान अगर आपको कुछ ऐसा डिसाइड हो जाता है तुरंत एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो आप उस सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में बोल सकते हैं, ठीक है। अभी आपको फील हो रहा है कि हाँ ये ऐसा होने वाला है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस के एग्जांपल्स को देखिए, इट इज़ रैनिंग, अभी क्या बारिश हो रही, आई विल टेक एन एम्ब्रेला। जैसा रैनिंग हो रही तो तुरंत उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि आई विल टेक एन एम्ब्रेला, मैं एम्ब्रेला लेके जाऊँगा, ठीक है। अब इसमें आगे देखिए, मिस्टर सिन्हा इज़ वेरी बिजी एट द मोमेंट। मिस्टर सिन्हा बहुत बिजी हैं एट द मोमेंट, इस समय। ऑल राइट आई विल वेट, मैं वेट कर लूँगा, तो ठीक है। तो एक अगर दिमाग में आपके कोई आइडिया आता है फॉर द फ्यूचर, कुछ देर बात के लिए, इट मीन्स अभी हैं तो अभी 2 घंटे बाद के लिए या कुछ टाइम बाद के लिए अगर दिमाग में कोई आइडिया आता है तो उसको आप फ्यूचर टेंस में बोल सकते हैं। जैसे मिस्टर सिन्हा बिजी हैं, चलिए थोड़ी देर बाद मैं मिल लूँगा, मैं वेट कर रहा हूँ उनका, ठीक है। तो ये होता है फ्यूचर टेंस में। अब गोइंग टू, देखिए गोइंग टू अब हम चल जा रहे हैं, फ्यूचर टेंस में तो हैं लेकिन हम आप सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि गोइंग टू
और कुछ ऐसी चीज़ें होती है अबाउट टू या बी टू इट मीन्स दैट हेल्पिंग वर्ब देन टू। तो ये सब क्या होता तो है, ये सेंटेंस हमारे प्रेजेंट टेंस में बनते हैं, बट ये हमारे फ्यूचर के लिए बोले जाते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से फ्यूचर टेंस में हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, अब देखिए गोइंग टू, वी यूज़ द गोइंग टू फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए वी यूज़ द गोइंग टू फॉर्म। ओके, अब बी गोइंग टू इट मीन्स दैट हेल्पिंग वर्ब, देन गोइंग टू, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। When we have decided to do something before talking about it, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं कि उसके बारे में हम लोग डिसाइड फाइनली जैसे कुछ करते हैं कि हाँ हमें ये काम करना है, लेकिन उस काम को करने के पहले हम जो चीज़ें बोलते हैं उसको गोइंग टू, जैसे थोड़ी देर में आई एम गोइंग टू राइड अ बाइक, ठीक है। अभी हमने बाइक राइड नहीं किया है, जस्ट हम बोल रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हमने डिसाइड किया कि अब हम चल के बाइक राइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में हम बोल सकते हैं गोइंग टू, बी गोइंग टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बी का मतलब ये है जैसे हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वॉज, वर, ये लगाते हैं उसे ही बी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ के सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू डू, आपने डिसाइड किया कि आपको क्या करना है। आई एम गोइंग टू रिजाइन द जॉब, मतलब मैं जॉब को रिज़ाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इन्होंने डिसाइड क्या किया है कि मैं जॉब को रिज़ाइन, अभी इन्होंने रिज़ाइन दिया नहीं है, जस्ट ये सोच रहे हैं या जा रहे हैं कि हाँ ऐसा मूड इन्होंने सेट कर लिया है, माइंड सेट हो गया है कि हाँ ये रिज़ाइन देंगे, ठीक। अब वाई डू यू वॉन्ट टू सेल योर मोटर बाइक, क्यों आप अपनी मोटर बाइक, मोटरसाइकिल सेल करना चाहते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू बाई ए कार, क्योंकि ये कार खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। अभी कार खरीदी नहीं, जस्ट ये बता रहे हैं कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। अब देखिए ये काम तो होगा फ्यूचर में, बट इसको गोइंग टू के किसके हेल्प से बोल रहे हैं, गोइंग टू के, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा। देखिए अब यहाँ पे आगे चलते हैं कि remember that if the action is already decided upon and preparation have been made, ठीक है, कि अगर आपने एक्शन को पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हाँ ये एक्शन होना है, अपॉन एंड प्रेजेंटेशन हैव बीन मेड, बनाया मतलब एक प्रेजेंटेशन आपने बना लिया है कि किस तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वी शुड यूज़ गोइंग टू फॉर्म, मतलब इस समय हम लोग क्या सेंटेंस बोलते हैं, गोइंग टू, नॉट द सिंपल फ्यूचर टेंस, मतलब विल सैल का यूज़ ना करके हम गोइंग टू ही यूज़ करते हैं। अगर हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, हम लोगों के पास एक पूरा फ्रेम हो गया है प्लान फ्यूचर। अब देखिए द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड फॉर एन इंस्टेंट डिसीजन, इट मीन्स एकाएक अगर आपके दिमाग में कोई फ्यूचर को लेकर डिसीजन आ रहा है तो उस समय आप फ्यूचर टेंस का यूज़ कर सकते हैं, द सिंपल फ्यूचर का, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, वी ऑल्सो यूज़ द गोइंग टू। अब हम कहाँ और गोइंग टू का यूज़ करते हैं, टू फॉर्म टू टॉक अबाउट व्हाट सीम्स लाइकली और सर्टेन, मतलब लाइकली और सर्टेन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है संभावित होती हैं कि ये चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है, निश्चित हैं कि हो सकती, मे बी और या तो होंगी, तो उस समय हम किसका, गोइंग टू का भी यूज़ करते हैं। व्हेन देयर इज़ अ समथिंग इन द प्रेजेंट विच टेल्स अस अबाउट द फ्यूचर, अभी क्या है कि प्रेजेंट में देख के आप फ्यूचर की वो चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो चीज़ें स्पेकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गोइंग टू। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एक एग्जांपल आप देखिए, इट इज़ गोइंग टू रेन। अभी क्या है कि आपने क्लाउड देखा, थोड़ा डार्क क्लाउड देखा, उसके बाद आपको फील हुआ इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश होने जा रही, ठीक है। लुक एट दोज क्लाउड, मतलब क्लाउड्स को देखो, वो इंडिकेट कर रहे हैं क्लाउड्स कि अभी बारिश होगी। द बोट इज़ फुल ऑफ वाटर, इट मीन्स बोट जो है, नाव जो है, फुल ऑफ वाटर है, इट इज़ गोइंग टू सिंक, या डूबने जा रही। तो कैसा है, आपने लाइकली और सर्टेन आपने फील किया कि ऐसा होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए आपने गोइंग टू फॉर्म में बोल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें फील हो रही है। सी इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी, हो सकता है कोई प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी उसमें हो, या कोई बच्चा कोई अडॉप्ट करने जा रहा हो, तो गोइंग टू हैव अ बेबी, तो उस समय आप ऐसे सेंटेंस को बोल सकते हैं, ठीक है, गोइंग टू के साथ। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे आप लाइकली और सर्टेन है कि ऐसी चीज़ें आप फील किया कि ऐसा संभावित है। द गोइंग टू फॉर्म में ऑल्सो एक्सप्रेसेस एन एक्शन, गोइंग टू एक और एक्शन को एक्सप्रेस करता है, विच इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ हैपनिंग। पॉइंट ऑफ हैपनिंग का मतलब क्या होता है कि एट द पॉइंट ऑफ हैपनिंग, कि कुछ चीज़ें होने वाली हो, ठीक है, उस पॉइंट पे। देखिए अभी तुरंत होने वाली है और आप उस समय बोल दे गोइंग टू को, जैसे लेट्स गेट इनटू द ट्रेन, ट्रेन में बैठ जाइए, इट इज़ गोइंग टू लीव, यह क्या हो रहा है, ट्रेन चलने जा रही है, मतलब स्टेशन ये छोड़ने जा रही है, ठीक है।
अब लुक एट द क्रैकर्स इज़ गोइंग टू एक्सप्लोड, मतलब क्रैकर्स क्या हो रहे हैं, फूटने वाले हैं, ठीक है। तो इस समय आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है गोइंग टू का। जब कोई एक्शन हो एट द पॉइंट ऑफ हैपनिंग में भी आप गोइंग टू का यूज़ कर सकते हैं। अब बी अबाउट टू, देखिए गोइंग टू से बोला फ्यूचर के बारे में, ये प्रेजेंट टेंस की तरह, और बी अबाउट टू, अब देखिए बी अबाउट टू में क्या, बी मतलब मैंने बता दिया हेल्पिंग वर्ब जो होता है वही बी, और उसके बाद अबाउट टू का यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बन जाता है, ठीक है। अब ये कब यूज़ करते हैं, देखिए फॉर द इमीडिएट फ्यूचर। इमीडिएट फ्यूचर मतलब अब 2-3 मिनट आगे की अगर बात करें या 10 मिनट आगे की बात करें, तो उस समय आप जैसे आप फील हो रहा है कि हाँ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं इन फ्यूचर, मतलब अभी हो ही जाएंगी, तो ऐसी चीज़ों को आप बी अबाउट टू लगा सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कि लेट्स गेट इनटू द ट्रेन, सेम एग्जाम्पल है, इसको आप देख लीजिएगा। लेट्स गेट इनटू द ट्रेन, इट इज़ अबाउट टू लीव, पीछे वाले सेंटेंस में ट्रेन इज़ गोइंग टू लीव, इसमें ट्रेन इज़ अबाउट टू लीव, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल आप देख रहे हैं किस तरीके से। डोंट गो आउट नाउ, बाहर मत जाइए। वी आर अबाउट टू हैव लंच, मतलब हम लंच करने जा रहे हैं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वी आर गोइंग टू हैव लंच, ठीक है। तो कहने का मतलब गोइंग टू एंड अबाउट टू को लेके हम फ्यूचर में सेंटेंस बोल सकते हैं, बट सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा क्या हमारा, प्रेजेंट टेंस का। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरीके से फ्यूचर को हम देखिए वो करते हैं कि ऐसी चीज़ें, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये फ्यूचर टेंस में आप फील करोगे कि ये फ्यूचर में होने वाली है, बट इन सेंटेंस को हम प्रेजेंट में बोलते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है, भले से फ्यूचर में ये काम होगा बट ये प्रेजेंट टेंस में ही बोला जाएगा, यहाँ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज फॉर ऑफिशियल प्रोग्राम एंड टाइम टेबल। ऑफिशियल प्रोग्राम एंड टाइम टेबल आप जान रहे हैं ऑलरेडी फिक्स होता है, तो उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे द कॉलेज ओपन्स ऑन 23 जून, कॉलेज कब ओपन होंगे, 23 जून को, तो ओपन्स देख रहे हैं ना, द कॉलेज ओपन्स, तो ये सिंपल प्रेजेंट में बनाए गए, प्रेजेंट एंड डेफिनिट में बनाया गया है। द फिल्म स्टार्ट एट 6:30 एंड फिनिश एट 9, फिल्म कब स्टार्ट होता है 6:30 पे, और बंद कब होता है, फिनिश कब होता है 9 बजे के करीब में, ठीक है। तो आगे देखिए व्हेन डज द नेक्स्ट ट्रेन लीव फॉर चेन्नई, मतलब कब नेक्स्ट ट्रेन चेन्नई को लीव करेगी। तो ट्रेन्स का और सारी चीज़ों का देखिए एक हमारे पास स्केड्यूल होता है, शेड्यूल होता है। ऑफिस प्रोग्राम्स एंड टाइम टेबल, जब ऑफिस प्रोग्राम एंड टाइम टेबल से कोई चीज़ रिलेटेड हो तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। देखिए आगे चलते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑफन यूज्ड फॉर फ्यूचर। अब फ्यूचर के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे यूज़ कर रहे हैं, देखिए इन क्लॉज, व्हेन, विथ, इफ़, मतलब इफ़ वाला जब सेंटेंस आप बनाते हैं, अनलेस वाला सेंटेंस बनाते हैं, व्हेन वाला सेंटेंस बनाते हैं, वाइल वाला, एज वाला, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, बाय द टाइम एंड एज सून एज, मतलब ऐसे सेंटेंसों में जब ये वाला सेंटेंस आप बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, सिंपल फ्यूचर इज़ नॉट यूज्ड इन सच केस, बट सेंटेंस क्या होता है, ये फ्यूचर के लिए ही बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसा होता है, आई विल नॉट गो आउट, वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, ठीक है। आई विल नॉट गो आउट इफ़ इट रेन्स। अब देखिए इसमें दो सेंटेंस है, आई विल नॉट गो आउट एक सेंटेंस, इफ़ इट रेन्स दूसरा सेंटेंस। तो दूसरे सेंटेंस में दोनों सेंटेंस फ्यूचर के लिए है, लेकिन देखिए इफ़ से जो सेंटेंस बना है वो किस में बना है, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो इसमें ये दिया गया है इफ़, अनलेस, व्हेन, वाइल, एज, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, बाय द टाइम, एज सुन एज। इनसे जो सेंटेंस बनेंगे वो प्रेजेंट में बनेंगे, भले से ही फ्यूचर के लिए ही हो, ठीक है। आपके पास दो सेंटेंस रहेंगे, दो सेंटेंस में एक सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो किस में होगा, फ्यूचर टेंस में, और उसके बाद जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि इनके यूज़ से जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा, जो क्लॉज बनेगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में रहेगा, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में। कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई गो टू बेड, देखिए इसमें भी कि क्या मैं दूध, मिल्क ले सकता हूँ सोने से पहले, तो यहाँ पे ये हुआ। लेट्स वेट टिल ही फिनिशेज हिज वर्क, वेट कीजिए जब तक वे फिनिश अपना वर्क ख़त्म नहीं कर लेते, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये दोनों काम तभी होगा, बट एक सेंटेंस किस तरीके से बन रहा है, एक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में बन रहा होगा फ्यूचर में, प्लीज़ रिंग मी अप एज सुन एज ही कम, मुझे रिंग करिएगा जैसे ही वो आते हैं, ठीक है। तो इसमें आप आइडिया लगा सकते किस तरीके से आप फ्यूचर की चीज़ें प्रेजेंट में आपने यूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किस तरीके से चीज़ें फ्यूचर में हम सेंटेंस बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हाउ वी स्पीक द सेंटेंस इन फ्यूचर।
वी यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट वी हैव, ठीक है, कि एक हम जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट वी हैव प्लान टू डू इन फ्यूचर। अगर आपके पास कुछ आपने फ्यूचर के लिए प्लान कर दिया है तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बोला जाएगा, ठीक है, वो आपका फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर सिंपल में नहीं बोला जाएगा, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट। जैसे आई एम गोइंग टू शिमला टुमारो। अब ये देखिए शिमला अगर जाने की बात हो रही, गोइंग टू, इट मीन्स ये पहले से डिसाइड कर रहे हैं कि कल मुझे शिमला जाना है। अभी इन्होंने डिसाइड कर लिया कल मुझे शिमला जाना है, तो अब इस सेंटेंस को ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही गोइंग टू के हेल्प से बोलेंगे, ठीक है। वी आर ईटिंग आउट टू नाइट, हम लोग बाहर आज खाना खाएंगे, आज टू नाइट में, तो इन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया, इनका प्लान शेड्यूल है ये। मिस्टर अब्दुल इज अराइविंग दिस इवनिंग, मिस्टर अब्दुल दिस इवनिंग आ रहे हैं। यू आर एडवाइज टू यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नॉट द सिंपल प्रेजेंट फॉर पर्सनल अरेंजमेंट। अब देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का आप यूज़ कीजिए। देखिए अगर सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं तो आप ऑफिशियल यूज़ या पब्लिक यूज़ के लिए कर सकते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हैं। अब देखिए आई एम ये खुद के लिए यूज़ है, वी आर ये भी खुद के लिए, अब्दुल के लिए यूज़ है, यू आर एडवाइस। लेकिन जब आप देख रहे थे कि ऑफिस, कॉलेजेस, ट्रेन का आपको शेड्यूल के बारे में डिस्कस हो रहा था, तो उस समय आप क्या कर रहे थे, उस समय आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूस का पर्सनल अरेंजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कैसे, व्हेन वी यूज़ द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टू टॉक अबाउट एक्शन विच वी विल। अब देखिए यहाँ पे व्हेन वी यूज़ द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के टाइम में, जैसे आपको पता है कि कल अगर हम 1 बजे थोड़ी देर के लिए, जैसे सपोज कीजिए कि आज मंडे है, ठीक है, तो मंडे में हमें जो ट्यूसडे करना है या ट्यूसडे है वेडनेसडे को जो करना है, उस टाइम पे आपको पता चल रहा है कि हाँ वो चीज़ें फिक्स है, उस टाइम पे कोई चीज़, मतलब आपको आइडिया है, फिक्स नहीं है, मतलब आपको आइडिया है कि उस समय वो काम होगा, तो इसको आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आप बोल सकते हैं। देखिए अब इसमें एग्जांपल से हम देखते हैं कि आई सपोज इट विल बी रैनिंग व्हेन वी स्टार्ट। मुझे लगता है, सपोज इनको होता है कि रैनिंग होगा, कब होगा, व्हेन वी स्टार्ट, जब हम लोग कोई काम स्टार्ट करेंगे उस समय रैनिंग होगा, ठीक। अब दिस टाइम टुमारो, अब ये बोल रहे हैं कि कल इस समय मैं क्या करूँगा, आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच इन सिंगापुर। अब सिंगापुर के बीच पे ये इस समय रहेंगे कल के टाइम में, ठीक है। तो इन्होंने कहीं कहीं आपको लग रहा है ना कि ये बता रहे हैं कि उस समय, मतलब इन फ्यूचर मैं इस टाइम क्या करूँगा, ठीक। कैन आई सी यू एट 5 o'clock, क्या मैं आपसे 5 o'clock को मिल सकता हूँ, प्लीज़ डोंट कम देन, उस समय मत आइए, क्योंकि मैं क्या करूँगा उस समय, आई विल बी वॉचिंग द टेनिस मैच ऑन टीवी, कि मैं उस समय टेनिस मैच देख रहा हूँगा, ठीक है। तो इनको लगा इन फ्यूचर में ये काम हमारा प्रोग्रेस में रहेगा एट द टाइम इन फ्यूचर, ठीक है, कि उस समय मैं ये काम करता रहूँगा। तो इस समय अगर लगे कि फ्यूचर में कोई काम उस टाइम पे आप कर रहे होंगे तो उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आप बोल सकते हैं, ठीक है, बोलते हैं। वी ऑल्सो यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शन इन द फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान्ड और विच आर एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग। अब जो फ्यूचर के लिए आपने प्लान कर लिया है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है कि हाँ ऐसा हो सकता है, टू हैपन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग, ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग में। अब देखिए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे, इट मीन्स कि मैं एक गैस करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं संडे को यहाँ पे स्टे करूँगा, ठीक है। आई विल बी स्टेइंग हियर, इस जगह पे स्टेइंग करूँगा, स्टे करूँगा, ठहरूँगा, टिल संडे तक, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना आप। अब ये आपका एक प्लानिंग है फ्यूचर का, तो एक एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे आपके, ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, मतलब हम लोगों से ये मिल रहे होंगे, ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, हम लोगों से कब मिल रहे होंगे, नेक्स्ट वीक में, ठीक है। द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून, पोस्टमैन जल्द ही आ रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लान्ड है या तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में ये चीज़ है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर की कोई भी चीज़ें तो आप उसे फ्यूचर टेंस में बोल सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। अब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के तरीके से ही होते हैं, लेकिन अब इसे समझना ये होगा कि ये बोले कैसे जाएंगे। आपको लगेगा कि ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस हैं, सिर्फ B2 के हेल्प से जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं, इस पर ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप इसे समझ पाएँ। वी यूज़ B2 बेस फॉर्म
टू टॉक अबाउट ऑफिशियल प्लान। ऑफिशियल प्लान के बारे में भी बोलते हैं, अरेंजमेंट के बारे में भी बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर न्यूज़पेपर में ये चीज़ें बहुत ही यूज़ होती हैं। पूरा न्यूज़पेपर ही ऐसा लिखा जाता है, सारी हेडिंग्स उसकी। अब यहाँ पे देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज़ टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ। अब देखिए B2 सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एंड देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो B2 मतलब इज़ टू, इज़ हो गया यहाँ बी एंड टू। तो प्राइम मिनिस्टर कब विजिट करने वाले हैं? नेक्स्ट मंथ अमेरिका, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस इज़ टू डिस्कस, कॉन्फ्रेंस डिस्कस किए जाने को है न्यूक्लियर टेस्ट पे। न्यूक्लियर टेस्ट पे एक कॉन्फ्रेंस है, उसे होना है, तो ये फ्यूचर में होना है, बट उसे B2 के हेल्प से बोलना है। B2 इज़ यूज्ड इन ए फॉर्मल स्टाइल। एक फॉर्मल स्टाइल मतलब तरीके से यूज़ होता है ऑफन इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में बी इज़ यूजली लेफ्ट आउट। बी को क्या नहीं भी लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को नहीं भी लिखते इन हेडलाइंस, क्योंकि हेडलाइंस में हमें बहुत लिमिटेड वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है, लेटर्स का, तो हम वहाँ पे B2 भूल जाते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए, प्राइम मिनिस्टर टू विज़िट अमेरिका, मतलब प्राइम मिनिस्टर कहाँ में विज़िट करने वाले हैं? अमेरिका में। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इज़ टू विज़िट अमेरिका ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं, बट यहाँ पे न्यूज़पेपर की हेडलाइन में ऐसे सेंटेंस रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी को निकाल दिया गया, नहीं यूज़ किया गया, सिर्फ टू को यूज़ किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है? द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन फ्यूचर टाइम। अब फ्यूचर में कोई आपको लगे कि हाँ कल शाम तक ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है, कल शाम तक ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप ऐसे अगर थोड़ी सर्टेनिटी के साथ हो तो आप इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बोलेंगे। देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय देन। मतलब क्या होगा कि मैं अपने एक्सरसाइज जो है, ठीक है, मतलब जो हमें वर्क दिया रहेगा होमवर्क, उसे मैं कब तक कंप्लीट कर लूँगा? उस टाइम तक, बाय देन, उस टाइम तक। बाय के बाद कोई टाइम भी लिख सकते हैं, बाय टुमारो मॉर्निंग या कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन ये समझ लीजिए बाय देन कोई टाइम है, ये बता रहा है कि तब तक मैं अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूँगा, रिटर्न कर लूँगा। ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम। जब तक आप उसे मिलने जाएंगे तब तक वो चल चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से आप फ्यूचर में सोच जानते हैं कि ऐसा काम होगा किस समय, ए सर्टन फ्यूचर टाइम, कोई आप निश्चित टाइम है कि तब तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उस समय आप क्या बोलते हैं? इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बोलते हैं। यू गो टू सी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत में। देखिए फ्यूचर की बात है कि इस महीने का अंत अभी नहीं आया, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव वर्क हियर फॉर 5 years। मतलब कि इस महीने के आखिरी तक यहाँ पे काम करते हुए मुझे 5 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी फ्यूचर में अगर कोई चीज़ एक सर्टेन फ्यूचर टाइम है जहाँ पर लग रहा है आपको ये काम तब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देख लीजिए किस तरीके। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर। अब इसमें ये होता है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किसके लिए यूज़ किया जाता है, सेंटेंस बनाया जाता है, विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम, एक समय का कार्यकाल होगा, उसमें ये क्या चीज़ें होंगी, प्रोग्रेस में होंगे, दैट विल एंड इन फ्यूचर, और फ्यूचर में एंड ख़त्म होंगे, ठीक है। तो बाय द नेक्स्ट मार्च, अभी क्या है कि मार्च आया नहीं है, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि बाय द नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years। मतलब नेक्स्ट मार्च को हमें यहाँ रहते रहते 4 साल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि एंड नहीं होगा। जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या हो रहा था कि उस टाइम कोई फ्यूचर में कोई टाइम था जब ये काम इनका एंड होगा, लेकिन इसमें ये बता रहा है कि फ्यूचर में इस टाइम तक ये काम मतलब होता रहेगा, ठीक है, प्रोग्रेस में रहेगा। अब यहाँ के बाय नेक्स्ट मार्च तक ये 4 साल इनको रहते हो जाएंगे, ठीक है। अभी कभी से रह रहे होंगे और नेक्स्ट मार्च तक इनको इतने दिन हो जाएंगे। आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years, इट मीन्स मुझे 20 year टीचिंग करते करते हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट जुलाई तक, ठीक। तो कहने का मतलब अभी जुलाई आया नहीं, लेकिन नेक्स्ट जुलाई तक ऐसा हो जाएगा। अब दिस टेंस इज़ नॉट वेरी कॉमनली इसका यूज़ नहीं होता है, बट आपको जानना चाहिए कि किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो ज़रूर मुझसे बताएं, मैं डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।